दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वर्ष 2020-21 अर्थात अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक जो मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कब कितने पैसे आए थे और कब कौन सी कक्षा के बच्चों को गिरना है शासनादेश के अनुसार, और सारे शासनादेश अब तक जो भी शासनादेश आए हैं सारे देखेंगे, जिससे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कब कितनी परिवर्तन लागत थी, कब कितने गेहूं थे, कितने चावल थे, कब टोटल कितना था और कौन सा आदेश कब आया था, ये सारी की समरी देखेंगे। आदेश संख्या नंबर 435/68 3/2020 दिनांक 29 मई को आया। तो 29 मई को जो शासनादेश आया उसमें 76 कार्य दिवस के लिए देना था। प्राथमिक के लिए जो गेहूं चावल कंबाइंड 7.6 kg हैं, इन्हें बाइफर्केशन देख लेंगे हम इनका कि गेहूं कितने थे और चावल कितने थे। टोटल जो अमाउंट देना था वो 374 जो बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था। उच्च प्राथमिक के लिए 11.4 kg थे और 561 रुपये थे। फिर उसके बाद में ये जून तक का पैसा था। जून के बाद में जुलाई और अगस्त का 2 महीने में 49 वर्किंग डेज थे। तो प्राथमिक के लिए 4.9 kg आया था ये राशन और 243.50, और उच्च प्राथमिक के लिए 7.35 kg और 365 रुपये। देखिए यहाँ पर बच्चों ने अलग अलग एडमिशन लिया होगा, तो हम वो भी देख लेंगे कि अगर बच्चों ने 1 जुलाई को या 2 जुलाई 3 जुलाई या अगस्त तक का कभी भी एडमिशन लिया हो उन्होंने, तो कैसे काउंट करेंगे। इसके बाद में ये 27 मार्च का शासनादेश आया। इसमें 138 प्राथमिक के लिए और 124 उच्च प्राथमिक के लिए कार्य दिवस थे। तो उसमें 138 दिन का 13.8 kg और यहाँ पे उच्च प्राथमिक के लिए 18.6 kg। तो ये 923 रुपये तो उच्च प्राथमिक में देने हैं और 685 रुपये प्राथमिक में देने हैं। देखिए, और इसके अलावा कुछ दिन स्कूल खुले थे तो उसमें कितना पैसा आया था पर स्टूडेंट आया था। प्राथमिक में 119 रुपये 27 पैसे और उच्च प्राथमिक में 37 दिवस की परिवर्तन लागत 275.65। अब देखिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला शासनादेश देखते हैं 29 मई 2020 का। 76 विद्यालय कार्य दिवस हेतु कितना गेहूं देना था, कितना चावल देना था और कौन कौन से बच्चे इसमें शामिल करने थे। देखिए पहला आदेश है 29 मई 2020 का। इन आदेश के देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको पूरा आदेश मिल जाएगा। अब जब से ये स्टार्ट 29 मई 2020 से लेके अप्रैल तक जो भी शासनादेश आए हैं सारे मिल जाएंगे एमडीएम के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए परिवर्तन लागत दिनांक 24/3/2020 से 31/3/2020 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय हेतु ₹4.48 थे। फिर 1/4/2020 से प्राथमिक विद्यालय हेतु ₹4.97 हो गए, जो अभी भी चल रहे हैं। और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 24/3 से 31/3 तक कितने थे, ₹6.71 और बाद में अब ₹7.45 हो गए हैं। दिनांक 24/3/2020 से दिनांक 30/6/2020 तक रविवार एवं राजकीय अवकाश को छोड़कर कुल 76 दिन होते हैं। तो इसके आगणन के अनुसार प्राथमिक विद्यालय हेतु ₹374.29 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु ₹561.02 परिवर्तन लागत दे है। तो इसमें इन्होंने कितने भेजे थे, ₹374 और ₹561, राउंड ऑफ कर दिया ये। तो ये बच्चों के माता पिता या अभिभावक के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। माता पिता न होने की स्थिति में अभिभावक के खाते में किया जाएगा। ये नहीं है कि माता पिता भी हों फिर भी आप अभिभावक के खाते में NEFT या RTGS कर दो। इसका फॉर्मेट आपको पहले मिल गया होगा, आपने ट्रांसफ़र किया होगा। यहाँ पे कौन से बच्चों को काउंट करना था ये देखते हैं। देखिए गेहूँ तो 76 दिन के सीधे सीधे गेहूँ और चावल मिक्स करके 100 ग्राम होता है प्राथमिक विद्यालय में, तो 7.6 kg हो गया। और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 150 ग्राम होता है तो 11.4 kg हो गया। तो ये तो गेहूं और चावल का हो गया।
इसका अलग हम बाइफर्केशन देखेंगे कि गेहूं कितने हैं और चावल कितने हैं। टोटल इसकी मात्रा आ गई, ये फॉर्मेट था। देखिए ये यहाँ पे इन्होंने बताया था 2.5 kg गेहूं और चावल 5.1 kg, टोटल हो गया 7.6 kg। और उच्च प्राथमिक के लिए 3.8 kg और चावल 7.6 kg, तो टोटल 11.4 kg। ये आप समरी भी लिख सकते हैं चाहें तो आप अपने रजिस्टर में, जो भी आपने बना रखा होगा। ये पहले प्राधिकार पत्र दिया गया था, लेकिन ये प्राधिकार पत्र नहीं चला, फिर दोबारा से प्राधिकार पत्र आया था तो उसको यूज करना था आपको। ये 19 जून 2020 को मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की तरफ से ये बहुत सारे प्रश्न थे, उनका आंसर आया। तो देखिए बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे कि जब पहली आपने किस्त उनके अकाउंट में ट्रांसफर की थी तो वो किस किस की कन्वर्जन कॉस्ट थी। देखिए 76 दिन की 374 रुपये थे, 7.6 kg प्राथमिक का, और उच्च प्राथमिक के 561 रुपये और 11.4 kg इनका खाद्यान्न। कक्षा 5 एवं कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का विद्यालय सामान्यतः बदल जाता है, परंतु लॉकडाउन की स्थिति के कारण छात्रों द्वारा एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में आवश्यकतानुसार प्रवेश नहीं लिया जा सका। अतः लॉकडाउन दिनांक 24 मार्च 2020 से पूर्व की स्थिति में जो छात्र जिन कक्षाओं में अध्ययनरत रहे हैं उन्हें दिनांक 30 जून 2020 तक उन्हीं कक्षाओं में अध्ययनरत मानते हुए खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की धनराशि प्रदान की जाएगी। तो इसका मतलब 5वीं और 8वीं क्लास के जो आपके बच्चे थे, जो 1 अप्रैल को प्रमोट हो जाते थे, दूसरी क्लास में चले जाते थे, फिर भी उनका देना था आपको, क्योंकि वो जा नहीं पाए। देखिए यहाँ पे कक्षा 1 के छात्रों का उन्होंने बताया है कि कक्षा 1 के छात्रों का प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन था तो प्रवेश कैसे हो जाता उनका। तो कक्षा 1 में किसी भी बच्चे का प्रवेश नहीं किया गया अप्रैल से लेके जून तक। 1 जुलाई से उनका एडमिशन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लॉकडाउन अवधि में खाद्य सुरक्षा दिए जाने के निर्देश भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं। अतः दिनांक 24/3/2020 को विद्यालय में नामांकित समस्त छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो उनको लॉकडाउन की अवधि का, पहले मई जून में जो विद्यालय बंद रहते थे तो उस टाइम का नहीं मिलता था, तो वो भी उनको कन्वर्जन कॉस्ट दी गई और उनके खातों में ट्रांसफ़र की गई। तो इस तरीके से ये स्पष्टीकरण हो गया कि 5वें और 8वें क्लास के बच्चों को क्या देना है। अब देखिए ये प्राधिकार पत्र आया है, ये कॉस्ट आई है और ये प्राधिकार पत्र आया है आपका। ये नया प्राधिकार पत्र था, इसके अनुसार इस पे भर के देने थे, प्रिंट करके ये मिले थे बीआरसी से। 2.5 kg गेहूँ और 5.1 kg चावल, टोटल 7.6 kg ये प्राथमिक के लिए थे, और ये उच्च प्राथमिक के लिए था। 0.8 kg गेहूँ और 7.6 kg चावल, कुल 11.4 kg। देखिए उसी टाइम पर सहमति पत्र भी लेना था कि बच्चों का जो आधार नंबर है उस आधार के प्रमाणीकरण करने हेतु और आधार नंबर आधारित डेटाबेस तैयार करने हेतु उसके आधार कार्ड का उपयोग करने की सहमति देता या देती हूँ। तो ये आधार कार्ड की सहमति पत्र लेना था, हस्ताक्षर अंगूठा निशान अभिभावक का। अब ये देखिए दूसरा शासनादेश आता है 768-3-2020 दिनांक 7 अक्टूबर 2020 को। इसमें 49 दिनों की 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक की कन्वर्जन कॉस्ट दी जानी थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे ही है, तो मैं इसको क्लियर करके आपको बताता हूँ कि प्राथमिक में 243.5 और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 365 रुपये। जिसने आपके यहाँ 1 जुलाई को एडमिशन ले लिया तो उसकी दिवस संख्या हो गई 49 डेज और उसके अकाउंट में 243.5 रुपये ट्रांसफ़र करने थे, और उच्च प्राथमिक में 365 रुपये। अब जैसे जैसे नामांकन में देरी होती गई, जैसे जिस किसी ने 2 तारीख को एडमिशन लिया बच्चे ने, तो 48 दिन का उसको मिलेगा, तो 48 दिन का उसमें से 4.97 रुपीज़ कम कर देंगे। ये टेबल आपको मिल जाएगी। और इसी तरीके से उच्च प्राथमिक में मैंने आपको पहले ही बताया है क्या है कन्वर्जन कॉस्ट, 7 रुपये 45 पैसे के हिसाब से कम करते जाएंगे, और प्राथमिक में 4 रुपये 97 पैसे के हिसाब से कम करते जाएंगे।
49 डेज 1 जुलाई को जो है नामांकित उसका 49 डेज हो गया, और अगर 2 जुलाई 3 जुलाई 6 जुलाई ये टेबल बनी हुई है उसमें से 4.97 आप भी बना सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है इसमें। 4.97 के हिसाब से आप इसमें कम करते जाइए और इसमें 7.45 के हिसाब से कम करते जाइए। तो इस तरीके से अलग अलग बच्चों की आपको एक्सेल सीट बनाई होगी, आपने पीडीएफ भी बनाया होगा, उस हिसाब से आपको बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने थे। ये शासनादेश है। जुलाई और अगस्त 2020 की अवधि में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रदेश में योजना से आच्छादित समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन की प्रतिपूर्ति के रूप में खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत उपलब्ध कराया जाना। मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी है कि कैसे नामांकन करना था और कैसे नामांकन में काउंट करने थे। तो 1 जुलाई से 31 अगस्त तक 4.97 के हिसाब से बच्चों को देने थे, और उच्च प्राथमिक में 7 रुपये 45 पैसे प्रतिदिन प्रति छात्र की दर से देने थे। तो 49 दिवस जो रहे बच्चे उनके लिए 243.5 और उच्च प्राथमिक के लिए 365 रुपये हो गया। 49 दिन के लिए प्राथमिक विद्यालयों का 4.9 kg हो गया और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का 7.35 kg हो गया। देखिए अब तीसरी बात आती है कि यहाँ पर हमने देखिए अप्रैल से लेके जून तक दिया था, फिर उसके बाद में 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक यहाँ पे हो गया, फिर सितंबर से लेके 31 मार्च तक। ये शासनादेश है 27/3/2021 का 245/68/4/2021। 138 दिनों का प्राथमिक के बच्चों को 13.8 kg तो खाद्यान्न था और 685 रुपये कन्वर्जन कॉस्ट, और 124 दिनों का उच्च प्राथमिक का 18.6 kg खाद्यान्न और 923 रुपये कन्वर्जन कॉस्ट। अब ये 27/3/2021 का आदेश देखते हैं, क्या है इस आदेश में। शासनादेश है 27 मार्च 2021 का। इसमें कितने दिन का आपको प्रोवाइड कराना था प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय पे। देखिए प्राथमिक में 685 रुपये प्रति छात्र की दर से, क्योंकि इनका 138 दिन का है, और उच्च प्राथमिक विद्यालय में है 923 रुपये, और खाद्यान्न है 18.6 kg, क्योंकि उच्च प्राथमिक विद्यालय का 124 दिन का है। 1 सितंबर 2020 से 9 फरवरी 2021 तक, और इसके बाद में विद्यालय खुले थे तो कन्वर्जन कॉस्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई थी, वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी है, और आपको ये सारे फॉर्मेट देखिए, ये आपका ये फॉर्मेट था, ये काम आने वाला है। अगर बच्चे ने 31 अगस्त तक एडमिशन लिया है तो कितनी उसके खाते में आपको कन्वर्जन कॉस्ट ट्रांसफ़र करनी है, इसका फॉर्मेट। और ये जितने भी शासनादेश हैं, अभी तक लेटेस्ट जो शासनादेश अप्रैल में आया है वहाँ तक के आपको सारे शासनादेश इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप के और वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।